गणित कक्षा 7 एक्सरसाइज 1.1 इसका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूर्णांक, पहले आप ये देखिए कि पूर्णांक होता क्या है। मैंने आपको सम बताया था, विषम बताया था, भाज्य बताई थी, अभाज्य बताई थी, और एक पूर्णांक संख्या होती है कि पूर्णांक संख्या है क्या। वह संख्या जो क्या हो, धनात्मक हो। धनात्मक का मतलब आप जानते हैं प्लस की हो, और ऋणात्मक हो। ऋणात्मक का मतलब होता है कि माइनस की हो, और प्लस जीरो भी उसमें शामिल हो। वह संख्या की धनात्मक तथा ऋणात्मक और जीरो भी शामिल हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं बेटा, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम जीरो रखते हैं और इधर चलेंगे तो कौन सी संख्या होगी, प्लस की माइनस की, प्लस की। 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इधर चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। तो क्या है ये, पूर्णांक है। पूर्णांक माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और उसमें जीरो भी शामिल है। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार की क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के पूर्णांकों के रूप में लिखिए। अब आप ये देखिए कि पहला सवाल है कि हमारा माइनस के 54 बटे कितना है, 18। अगर हम 18 से भाग देंगे इसके लिए तो कितना हो जाएगा, 18 दिया 54, 18 दिया 54, यानी कितना आएगा, माइनस के। ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, माइनस की 17/1 है, तो मैंने कहा कि माइनस की 17/1, तो एक तो प्रत्येक संख्या के नीचे लगा होता है आधार में। ठीक है ना, तो एक को हटा दीजिए तो माइनस में कितना बचा, 17। ये क्या जाएगा आपका आंसर। अब तीसरा देखिए, 65 बटे माइनस की 13। 13 से भाग करेंगे किसके लिए, 65 के लिए, और 13 पंजे 65, कितना आया 5, किसका, माइनस का 5, क्योंकि माइनस की 13 है। चौथा सवाल देखिए, माइनस के 171 बटे 19। अब क्या होगा इसमें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 19 जमा 171। ठीक है, सभी सवाल हो गए। ये आपको पूर्णांक ज्ञात हो गया। इसका पूर्णांक कितना, -3, -17, -5 और प्लस के 9। ओके सवाल उतार लीजिए, समझ में आना चाहिए बढ़िया से। देखो, आपको अगर हर को धनात्मक बनाना है, अगर प्लस बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि -1 से आपको गुणा करनी पड़ेगी अंश में, और -1 से ही गुणा करनी पड़ेगी हर में, तब जाके वो आपका प्लस का होगा। ठीक है, अब देखो 5 बटा माइनस के 13 है, इसमें हमने क्या करा, -1 बटे -1 कर लिया, यानी -1 से गुणा कर ली अंश में और -1 से ही हर में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस के 5 और माइनस प्लस के 13, यानी माइनस के 5 बटे 13। ये हो गया। ऐसे ही अगला सवाल हो जाएगा तुम्हारा, -1 अंश और -1 हर, जब गुणा करोगे तो माइनस के 17 बटे माइनस प्लस के 23 हो जाएगा। ठीक है, -1 से गुणा करनी है अंश में, और -1 से ही हर में गुणा करनी है। ठीक है, माइनस प्लस के 31 और माइनस प्लस के 18। ठीक है, और -103 बटे माइनस के 219, तो माइनस के 103 गुणा माइनस का 1 और माइनस के 219 गुणा माइनस का 1, माइनस के प्लस और माइनस प्लस, यानी प्लस के 103 बटे 219। ठीक है, उतार। छठा सवाल को समझिए, माइनस के 2 बटे माइनस के 3 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब हर क्या, ये हर है अंश है, ये देखिए क्या है, ये सब हर है बेटा, क्या है, हर। माइनस के 2 बटे माइनस के 3 में हमने कितने से गुणा करी होगी कि हमें 12 प्राप्त हुआ। हर कितने से गुणा करी होगी, हर में कितने से गुणा करी होगी, -4 से। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
तो 3 चौक 12, ठीक है। यानी हमने माइनस के 4 से क्या करी, गुणा करी। जब माइनस के 4 से नीचे गुणा करेंगे तो माइनस के 4 से क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे। माइनस माइनस भी मिल जाएगा प्लस, और 4 दूनी आ गया, ठीक है, 8/12। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 बटे कितना है, माइनस के 3 में हमने कितने से गुणा करी होगी अंत में कि हमें 6 प्राप्त हुआ, यानी 2 से, प्लस के 2 से, क्योंकि 2 3 6 तभी तो माइनस के आएंगे। और 2 से क्या करते हैं, ऊपर से गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, माइनस के 4, समझे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने 3 में कितने से गुणा करी होगी कि हमें 15 प्राप्त हुआ हर में, तो यानी कि 5 से गुणा करी होगी तभी तो 15 प्राप्त हुआ। मगर यहाँ पर आप देखिए माइनस आएगा इस तरीके से, तो माइनस की 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर भी हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, माइनस के 5 से, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 2 बटे माइनस के 3 में हमने कितने से गुणा करी होगी कि हर हमारा हुआ 21 माइनस के, यानी कितने से गुणा करी होगी, 7 से। अब 7 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, तो माइनस के 14 बटे 21 माइनस के, ठीक है। उतार लीजिए, ये भी सवाल आपके समाप्त हो गए।